हम कुछ भी करते हैं, हमें उससे कुछ फायदा चाहिए। बिना फायदा का, बिना लाभ का हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम उससे कुछ पाना चाहते। तो पवित्र रोजरी बिंदी करने से हमें क्या मिल सकता है? जरूर हमें अच्छा लगता होगा। आपको जानकारी है कि मां मरियम स्वयं 15 वरदानों की एक सूची दी है कि यदि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र रोजरी बिंदी का आदर करते हुए अपने जीवन भर पवित्र रोजरी बिंदी करता है तो उसको ये 15 वरदान मिलेगा। लेकिन क्या कुछ व्यक्तियों के जीवन से आप जानते हैं कि उनका पवित्र रोजरी बिंदी करने से उनको यह फायदा मिला है? हम आज कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं पहले भी कहा हूं, एक पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द रोजरी, जिसका लेखक है संत लुइस दे मॉन्फोर्ट, इनके लेख से, इनके इस पुस्तक से हम कुछ उदाहरण देखेंगे कैसे जो विश्वास पूर्वक रूप से, भक्ति भावना से पवित्र रोजरी बिंदी करते आए, उनको क्या मिला। हो सकता है ये हमें प्रेरित कर सके। पहला उदाहरण है पवित्र रोजरी बिंदी के प्रेरित कहे जाने वाले संत डोमिनिक। हम जानते हैं कि जैसे ये पवित्र रोजरी बिंदी को लोगों को सिखाए, इसको फैलाने में ये बहुत मेहनत की है, और इसके फलस्वरूप ये हम देखते हैं कि ईश्वर उन्हें ये कृपा दिए कि वे एक बहुत ही बड़े धर्म समाज की स्थापक बन पाए। आज भी डोमिनिकन फादर्स पूरे विश्व भर में फैलकर ईश्वर के राज्य की घोषणा कर रहे हैं। तो इतनी सदियों से वो धर्म समाज इतना फैला, उसका कारण ये बताया जाता है। दूसरा है, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। विशेष रूप से फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में जो गलत सिद्धांत फैल रही थी कलीसिया के विरुद्ध में, उसको नष्ट करने में पवित्र रोजरी बिंदी उन्हें मदद की। यानी इसके द्वारा मां मरियम उन्हें मदद की, और उनके इस दुनिया में रहते समय ही बहुत सारे चमत्कार वे कर पाए। उसका कारण भी यही है, उनकी प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती थी, और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। उसका श्रेय भी वे स्वयं पवित्र रोजरी बिंदी और मां मरियम को देते हैं। दूसरा व्यक्ति है, जरूर आप इस व्यक्ति का नाम सुने, हम कुछ दिन पहले भी इनके बारे में देखे, धन्य एलन रोश, जो पवित्र रोजरी बिंदी का पुनर्निर्माण करने में अहम भूमिका निभाए। इनको ईश्वर मां मरियम के द्वारा चुने थे। इनके जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार हुए। विशेष रूप से पाप से लड़ने, शैतान से लड़ने और विजय पाने की शक्ति, क्षमता उन्हें पवित्र रोजरी बिंदी के द्वारा ईश्वर उन्हें प्रदान किए। और मां मरियम विशेष रूप से इन्हें बहुत बार दर्शन दी, एक दो बार नहीं, बहुत बार। और उनके दर्शनों द्वारा धन्य एलन को और भी वो मजबूत करती गई। और ये एक पवित्र पुरोहित, एक पवित्र धर्मसंगी बनने में भी मां मरियम विशेष अनुग्रह प्रदान की मदद की। इन सभी बातों से बढ़कर प्रभु यीशु के समान बनने में मां मरियम इन्हें वरदान प्रदान की। और जैसे हम इनकी जीवनी में देखे हैं, प्रारंभिक दिनों में पवित्र रोजरी बिंदी करने और उसकी व्याख्या करने, लोगों को शिक्षा देने और भी बहुत सारी बातों को स्वयं मां मरियम धन्य एलन को सिखाई। तीसरा उदाहरण है संत योहन के धन्य थॉमस। इनकी जीवनी यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये भी संत डोमिनिक और धन्य एलन के समान पवित्र रोजरी बिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत की है और सफलता भी प्राप्त की है। और शैतान इनको इतना सताया करता था कि एक बार वे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, और वे प्रार्थना करते रहे, विशेष रूप से पवित्र रोजरी बिंदी, लेकिन उनके सेहत में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन वे प्रार्थना करते रहे, और वे मां मरियम से ऐसे कहकर प्रार्थना किए, हे मेरी प्यारी मां, मेरी मदद कर, मुझे बचा। और ये कहकर वो बार बार पवित्र रोजरी बिंदी करते रहे। और एक दिन मां मरियम उन्हें दर्शन देकर अपना हाथ उनके ऊपर रखने का एक अनुभव उन्हें प्रदान किए, और कही, थॉमस मेरा बेटा, तुम डरो मत, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। अब तुम उठकर पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में शिक्षा दोगे, और मैं तुम्हें वादा करती है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से तेरी रक्षा करूंगी। और हम उनके जीवन में देखते हैं कि वे जाकर पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में
प्रचार प्रसार करते हैं और वे स्वयं भी ये प्रार्थना करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। चौथा उदाहरण है एक राजा का। लियोन नामक जगह का राजा अल्फोंसस रहे। ये अपने बेल्ट में एक पवित्र रोसरी बिंदी बांध कर रखा करते थे और लोगों को प्रेरित किए। कैसे? क्योंकि ये स्वयं राजा है, राजा अपने बेल्ट में पवित्र रोसरी बांध कर रखते तो उनकी प्रजा लोग देखकर पवित्र रोसरी बिंदी करने लगे और बहुत सारे लोग इनके कारण पवित्र रोसरी बिंदी करने लगे और ये कभी भी पवित्र रोसरी बिंदी नहीं की। इनके कारण दूसरे लोग रोसरी बिंदी किए, लेकिन ये स्वयं कभी रोसरी बिंदी नहीं किए। और एक दिन जब वे सो रहे थे, नींद में एक सपने में वे स्वर्ग खुला देखते हैं और ये स्वयं ईश्वर के सामने उपस्थित हैं और ईश्वर इन्हें खंडन कर रहे हैं, मतलब इन्हें मृत्यु दंड दे रहे थे। और उसी क्षण मां मरियम वहां पहुंचती हैं और इनके लिए प्रभु यीशु से गिड़गिड़ाकर विनती करती हैं और वे जाकर एक तराजू लेके आती है, जैसे दुकान में पुराने जमाने में रखा रहता था। एक तरफ उनके पाप और दूसरे तरफ वे जो रोजरी अपने बेल्ट पर बांध कर रखा करते थे उस रोजरी को उसमें रखती है। और वहां हम देखते हैं उनके उस रोजरी को रखते ही उस साइड सीधा नीचे चले जाता है और मां मरियम के मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर उन्हें छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जाओ स्वर्ग में ही प्रवेश करो। और जब ये राजा अल्फोंसस नींद से जाग उठते हैं, ये डर जाते हैं, ये कहते हैं कि अभी मेरे जीवन को सुधार कर जीना चाहिए। और मां मरियम भी उन्हें यही संदेश दी, अभी तुम्हारा जो बचा हुआ जीवन है इसको तुम्हें विवेकपूर्ण रूप से और प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए तुम्हें जीना है। और वह भी पवित्र रोसरी के इस महत्व को समझने लगे और दूसरों को भी शिक्षा देने लगे और फैलाने लगे और उनके जीवन में भी वे बहुत सारे चमत्कारों का अनुभव भी वे स्वयं करने पाए। इस प्रकार हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। वास्तव में कुछ दिन पहले हमारे चैनल में भी कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि पवित्र रोसरी बिंदी करने के द्वारा मेरे जीवन में इस प्रकार अनुभव मिले हैं। मैं कुछ दिन पहले और भी एक वीडियो अन्य कोई चैनल का देख रहा था, वहां भी ये बताया गया एक प्रोटेस्टेंट व्यक्ति, वे कहते हैं कि मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं और मैं पवित्र रोसरी बिंदी करता हूं और इसके द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। हम भी इन लोगों के जीवन से प्रेरणा पाए और पवित्र रोसरी बिंदी निर्णायक रूप से हर दिन करने की कोशिश करें। केवल नाम के वास्ते नहीं, प्रेम से हम करें और इनके समान हम भी पवित्रता में, ईश्वरीय कृपा में आगे बढ़ते जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो तेरी शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ। तेरी शरण